नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2019 का जो है एक क्वेश्चन पेपर है जिसे हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे कोपा ट्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसका अब तक का 15वां वीडियो है। इससे पहले हम जो और भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि इस पेपर में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ, ये जो आपका पेपर है इसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेम इसी तरह का पेपर आपका 2020 में भी आने वाला है। इसमें आपसे जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो है 2 अंक दिए गए थे और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो है थी ही नहीं। सो आपको जो सभी के सभी क्वेश्चन को जो यहाँ पर सोल्व करना होता है तो इसमें आपका तुक्का भी लग सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिस डेटा टाइप अलाउ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल। तो कौन सा डेटा टाइप ऐसा होता है जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल दोनों को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो अल्फा न्यूमेरिकल, नंबर और अल्फाबेट सभी को, और स्पेशल सिंबल को, सभी तरह के जो आपके सिंबल्स होते हैं, सभी तरह के कैरेक्टर होते हैं, उनको जो है सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन सा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो आपका रिलेशनशिप है ये एक फंक्शन है, ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर्म, टेबल और रिपोर्ट ये सभी आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं और रिलेशनशिप एक फंक्शन होता है। तीसरा प्रश्न है, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटो। तो इनमें से कौन सी डेटा टाइप ऐसा होता है जिसके अंदर हम जो है फोटोज को स्टोर कर सकते हैं। तो जो आपका OLE डेटा टाइप होता है उसके अंदर हम जो है फोटोज को स्टोर कर सकते हैं। फोटोज, वीडियोज जो चाहे आप जो है वहां पर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस के अंदर जो लॉजिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम किस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो लॉजिकल वैल्यूज के लिए हम जो है ट्रू और फॉल्स, तो जो ऑप्शन सी है जो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बुलियन डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर 2 तरह की वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, एनी रिपोर्ट इंक्लूडिंग अ बेसिक रिपोर्ट कैन बी मॉडिफाइड इन। यानी कि कोई भी रिपोर्ट हो सकती है जिसके अंदर बेसिक रिपोर्ट शामिल हो, उसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। कहां पर जाकर के, लेआउट व्यू में जाकर के हम उस रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं, उसका डिजाइन बदल सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, वर्ड रैप मीन। तो MS वर्ड के अंदर जो आपको वर्ड रैप होता है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कर्सर होगा वो एक निश्चित दूरी तक जाकर के जो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाएगा बिना एंटर बटन को प्रेस किए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। यानी कि हमारा जो कर्सर है वो अगली लाइन में बिना एंटर प्रेस किए ऑटोमेटिकली चला जाएगा जहां तक हम जो है लाइन को जो है वर्ड रैप करके जो उसको सेलेक्ट कर देंगे। सातवां प्रश्न है, द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू। यानी कि जो आपका MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आपको उसको कितना जूम करके देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम MS वर्ड के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको मैक्सिमम, अधिकतम जो है 500% तक जो है जूम करके देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंटेशन के अंदर जो आपकी स्लाइड होती है पावर पॉइंट के अंदर, उसको हम कितना जूम कर सकते हैं, तो उसको जो हम मैक्सिमम 400% तक जो है जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि MS वर्ड में हम जो 500 कर सकते हैं और पावर पॉइंट के अंदर हम 400% तक जो है जूम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है, टू सेलेक्ट ए सेंटेंस क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस व्हाइल होल्डिंग द फॉलोइंग की। तो किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए हम जो है किस बटन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम माउस से करते हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग कई मतलब एक सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया, फिर दूसरी सेंटेंस को छोड़ करके तीसरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो एक साथ जो बहुत सारी चीजों को अलग अलग पेज पर अलग अलग तरह से सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल बटन को दबाए रखते हैं, यानी कि उसको होल्ड रखते हैं और फिर हमारा जो माउस होता है उसके लेफ्ट बटन से जो है सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल बटन को हम होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद जो सेंटेंस को जहां चाहे वहां क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो आपका सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब क्या है, ये सब आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हम सब लोग, ठीक है, हम सब क्या है, एक समान है, एक दूसरे के समान है, बराबर का हमें अधिकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको वैसे बताया कि हम सब बराबर हैं, तो याद करने का एक तरीका है शॉर्टकट की को। तो कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है, हम सबको बराबर रहना होगा, सबस्क्रिप्ट करके रहना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछ ले कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या, तो सुपर का मतलब होता है, आपने देखा होगा सुपरमैन जो हवा में उड़ता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, हम जो उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अगर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यानी कि कंट्रोल करके हम उसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज लेना। हम कई बार कहते हैं कि इसको शिफ्ट करना होगा, तो शिफ्ट कर देंगे हम उसको प्लस, यानी कि इसको बढ़ा देंगे, ऊपर की तरफ भेज देंगे, सुपरमैन की तरह। तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और जो आपकी सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। अदरवाइज जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है उसकी शॉर्टकट की होती है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। 10वां प्रश्न है, इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट। तो कौन सा HTML एलिमेंट होता है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड को रखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो है जावास्क्रिप्ट की जो होती है उसके टैग को रखते हैं। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां प्रश्न है, हाउ टू राइट एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट को लिखने का सही तरीका कौन सा, सही सिंटैक्स कौन सा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इफ आई डबल इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई है, आई के स्थान पर हम जो कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ, तो यहाँ पर आई के स्थान पर वेरिएबल का नाम आएगा। तो आई के स्थान पर जो कुछ भी आ सकता है, ए बी सी, जो भी आपने वेरिएबल है, तो आई इक्वल टू डबल 5, यानी कि आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक वो 5 के बराबर ना हो जाए। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, HTML स्टैंड फॉर। तो HTML का मतलब क्या होता है। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका इस्तेमाल जो है वेब पेज को बनाने के लिए किया जाती है, एक लैंग्वेज है। 13वां प्रश्न है, ए टैग, यानी कि ए का मतलब होता है एंकर टैग। ए टैग आर द टैग यूज्ड फॉर। तो ए टैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी भी वेबसाइट वेब पेज के अंदर जो है कोई भी URL, कोई इमेज, ठीक है, उसको लिंक करने के लिए हम जो ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एडिंग। तो उस वेब पेज के अंदर किसी भी URL, इमेज, किसी भी चीज को ऐड करने के लिए हम जो है एंकर टैग का यूज करते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, उसको ऐड करने के लिए। अगला प्रश्न है, विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट एंड स्टॉप। यानी कि कौन सा टैग होता है जो ब्राउजर को बताता है कि जो आपका वेब पेज है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो किसी भी वेब पेज को बनाते समय सबसे पहला जो टैग हम लिखते हैं वो होता है हमारा HTML, और वेब पेज का जो हमारा वेब पेज होता है उसको जहाँ पर वो खत्म होता है लास्ट में, तो लास्ट जो टैग होता है वो भी HTML से ही बंद होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है, विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द पेज। तो वेब पेज यानी कि वेबसाइट का जो पेज होता है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम जो बॉडी टैग के अंदर इसका एक एट्रीब्यूट होता है BG कलर, ठीक है। BG कलर लिख करके इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम जो भी कलर लिखेंगे वेब पेज का जो डिजाइन होगा यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो बॉडी टैग के माध्यम से हम जो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, इन द टैली सॉफ्टवेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्टोर ऑल डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। तो टैली के अंदर कौन सी डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेटा डायरेक्टरी के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। 17वां प्रश्न है, क्रिएटिंग ए न्यू कंपनी इन टैली फ्रॉम इन्फो मेन्यू इज पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग। तो अगर हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है टैली के अंदर तो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो है ऑप्शन डी, क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके हम जो है एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, इन टैली विच वाउचर टाइप इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तो टैली के अंदर जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम किस वाउचर का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। TDS 19वां प्रश्न है, TDS इज अप्लाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम। तो जो आपका TDS होता है वो किस प्रकार की इनकम पर जो है लागू होता है, अप्लाई किया जाता है। तो प्रोफेशनल इनकम हो,
कमीशन हो, कोई आपने लॉटरी का टिकट जीता हो तो उसका कमीशन हो, ऑप्शन सी है सैलरी इनकम। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर है। इन सभी पर जो आपका टीडीएस लगाया जाता है तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है रेट्स एंड टैक्सेस कम्स अंडर द डैश ग्रुप। तो जो आपके रेट और जो टैक्स होते हैं वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं? तो रेट यानी कि दर और जो टैक्स होते हैं वो कहां पर आते हैं? वो हमारी ड्यूटी और टैक्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है 20वें प्रश्न का। 21वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वीबीए विंडो शोज द कोड ऑफ द एक्टिव ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन सी वीबीए विंडो होती है जो हमें एक्टिव ऑब्जेक्ट के कोड को दिखाती है? तो कोड हमें देखने हैं तो वो सब हमें कहाँ दिखाई देंगे? कोड विंडो के अंदर दिखाई देंगे। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 22वां प्रश्न है द फंक्शन प्रोसीड्यूर आर डैश बाय डिफॉल्ट। तो जो आपके फंक्शन प्रोसीड्यूर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो कैसे होते हैं? वो आपके पब्लिक होते हैं। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 23वां प्रश्न है एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव एक्स डिजाइनर इज। तो एक्टिव एक्स डिजाइनर जो होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .dsr। तो DSR का मतलब होता है डिजाइनर। 23वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 24वां प्रश्न है इन विजुअल बेसिक द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज डन बाय द डैश कीवर्ड। तो विजुअल बेसिक यानी कि वीबीए के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो किस वर्ड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम जो है डिम वर्ड का यूज करते हैं। तो वीबीए के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम डिम शब्द का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम var वेर शब्द का यूज करते हैं। 25वां प्रश्न है डैश इज द प्रॉपर्टी विच इज यूज टू हाइड द कंटेंट इन टेक्स्ट बॉक्स विद सम सिंबल। तो किस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जो है टेक्स्ट बॉक्स जो होता है उसके अंदर जब हम पासवर्ड इनपुट करते हैं तो हमारा जो पासवर्ड है उसको हाइड कर देते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप जो है गूगल में अपना जीमेल आईडी में अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपका जो पासवर्ड डाल रहे हैं तो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देता, केवल आपको स्टार दिखाई देते हैं। तो वो किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं हम पासवर्ड कैरेक्टर के माध्यम से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है 25वें प्रश्न का। 26वां प्रश्न है अ कंप्यूटर कैन नॉट बी बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। तो कंप्यूटर जो बूट नहीं कर पाएगा यानी कि कंप्यूटर जो आपका चल नहीं पाएगा, ठीक है, आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे जब तक उसके अंदर क्या नहीं होगा? जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 27वां प्रश्न है द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सेमाफोर दैट अलाउ ओनली वन ऑफ द मैनी प्रोसेस टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन इज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1, ठीक है। तो एक ही वैल्यू जो एक ही काम करने देता है तो वो क्या होता है? वो एक ही सेक्शन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एंड यानी कि जो आपका एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? तो एल्गोरिथम आप सब जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया जाने वाला कोई भी प्रोसेस। 29वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्क व्हेन कंपेयर्ड टू मेन मेमोरी। तो इनमें से कौन सी बात है जो डिस्क के बारे में गलत है जब हम उसे कंपेयर करते हैं मेन मेमोरी यानी कि रैम के साथ? जब किसी डिस्क को कंपेयर करते हैं, सीडी को मान लीजिए हम रैम के साथ कंपेयर करते हैं, तो इनमें से कौन सी बात गलत होगी सीडी के लिए? तो ऑप्शन ए है नॉन वोलेटाइल। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो आपकी सीडी जो होती है वो जो नॉन वोलेटाइल होती है उसका डेटा डिलीट नहीं होता लाइट चले जाने के बाद। ऑप्शन बी है लॉन्गर स्टोरेज कैपेसिटी। तो बिल्कुल सही है। जो आपकी डिस्क होती है उसके अंदर हम ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि सीडी के अंदर हम जो है कितना डेटा 700 MB और डीवीडी के अंदर 4.7 GB और आपकी जो ब्लूरे डिस्क होती है उसके अंदर हम 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जो है सीडी में काफ़ी डेटा जो है स्टोर किया जा सकता है डिस्क के अंदर। और ऑप्शन सी है लो प्राइस पर बिट। तो ये सस्ती भी पड़ती है। आपने देखा होगा एक डीवीडी जो काफ़ी सस्ती है, आपको 30 रुपये 25 रुपये में आपको एक डीवीडी मिल जाती है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही है। जो आपकी ये जो डिस्क होती है ये रैम से ज़्यादा फास्ट नहीं होती, क्योंकि रैम जो है ज़्यादा फास्ट होती है लेकिन डिस्क जो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। तो 29वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 30वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? ऑप्शन डी है एलोकेट रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी मॉनिटर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ऑप्शन सी मैनेज डिस्क एंड फाइल। तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो डेटा है उसको मैनेज करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। ऑल ऑफ दिस ये सभी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 31वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल अलाउस यू टू चेंज योर डिफॉल्ट एक्स विंडो डेस्कटॉप। तो इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जिसके माध्यम से आप जो है डिफॉल्ट एक्स विंडो डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हो? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्विच डेस्क के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है
व्हेन डिड आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस वर्जन 1.0, यानी कि जो आपका डोस का पहला वर्जन था, डोस का 1.0 वर्जन आईबीएम ने सबसे पहले से कब लॉन्च किया था? तो इसको सबसे पहले रिलीज किया गया था 1981 में। तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 33वां प्रश्न है बुलेट्स एंड नंबरिंग इन द डैश टैब। तो जो आपके बुलेट और जो नंबर होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो 30, 31, 32, तो सेंटेंस से पहले नंबर आ जाए या फिर पॉइंट आ जाए, बुलेट आपको पॉइंट की तरह दिखाई दे, तो ये सब कहाँ होते हैं? ये ऑप्शन आपके होम टैब के अंदर जो आपका पैराग्राफ ग्रुप होता है तो उसके अंदर जो आपको ये बुलेट और नंबरिंग इस तरह के जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो 33वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही, ये सब हमें होम टैब में देखने को मिलते हैं। 34वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सा जो है ग्राफिक्स सॉल्यूशन है वर्ड प्रोसेसर के लिए? तो वर्ड प्रोसेसर यानी कि जैसे कि आपका एमएस वर्ड है उसके अंदर ग्राफिकल हमें ग्राफिक्स चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तो उसका क्या सॉल्यूशन? तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो उसके अंदर क्लिप आर्ट होने चाहिए, वर्ड आर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, ड्रॉप कैप का ऑप्शन चाहिए। तो इन चीजों के माध्यम से हम उसके अंदर जो ग्राफिक्स जो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, ऑल ऑफ दिस। 35वां प्रश्न है विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने वाली फाइल कौन सी? तो आप सब जानते हैं कि एमएस वर्ड को जो है आप विनवर्ड लिख करके भी सर्च कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करने वाली जो फाइल है वो आपकी winword.exe, exe मतलब एक्सिक्यूट, winword.execute ये फाइल उसको एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। तो 35वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 36वां प्रश्न है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर्ट। तो जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं ये सब क्या है? ये आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो 36वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 37वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। तो इनमें से कौन सी लाइन स्पेसिंग इनवैलिड है, गलत है? तो सिंगल, डबल और मल्टीपल ये सभी तरह की जो है आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, लेकिन ट्रिपल नाम की कोई भी लाइन स्पेसिंग नहीं होती। ये आपको पता कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप जो लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा, उसमें आपको जो है सिंगल लाइन, 1.5 लाइन और डबल लाइन, मल्टीपल लाइन सबसे लास्ट में मिलेगा, लेकिन ट्रिपल लाइन उसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो 37वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 38वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। तो इनमें से कौन सा सबसे लेटेस्ट वर्जन है एमएस वर्ड का? तो जो वर्ड 2010 है वो दिए गए ऑप्शन में से सबसे लेटेस्ट वर्जन है। 38वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 39वां प्रश्न है द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो है लास्ट एड्रेस नहीं पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आईपी एड्रेस की जो क्लास होती है, जो 5 क्लासेस होती हैं उनमें सबसे लास्ट जो क्लास होती है उसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं उनका यूज कहां पर होता है? तो उनका जो यूज है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो 39वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 40वां प्रश्न है हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो जो आपका ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती हैं? इसके अंदर आप सब जानते हैं कि टोटल 7 लेयर होती हैं। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 41वां प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन T568A एंड T568B इज। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो इन दोनों के बीच में आपने देखा सिर्फ ए और बी, इनके सिर्फ नाम में अंतर है। तो ये क्या, ये इनके बनाने का जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड है बनाने का जो तरीका, केवल उनमें अंतर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जस्ट डिफरेंस मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड। केवल इनके स्टैंडर्ड में अंतर है, इनको बनाने के तरीके में अंतर है, तो बाकी इनमें कोई भी अंतर नहीं है। 42वां प्रश्न है होम एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय। तो होम एक्सेस किसके माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है? यानी कि आपको इंटरनेट चलाना है घर पर तो किसके माध्यम से आप चला सकते हैं? तो डीएसएल, एफटीटीपी केबल। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर है, इन सभी के माध्यम से आपको एक्सेस दिया जा सकता है। 43वां प्रश्न है जावास्क्रिप्ट इज एन एंड डैश लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर नाम दिया गया है स्क्रिप्ट, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो 43वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 44वां प्रश्न है द यूनरी ऑपरेटर टाइप ऑफ रिटर्न डैश इफ द ऑपरेंड वैल्यू इज नल। अगर ऑपरेंड वैल्यू नल है, खाली उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जो यूनरी ऑपरेटर है वो किस प्रकार का जो ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करेगा? तो यूनरी ऑपरेटर क्या आपको आउटपुट में देगा? तो उस समय वो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो 44वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है।
45वां प्रश्न है द डैश ऑपरेटर एक्सपेक्ट्स अ लेफ्ट साइड ऑपरेंड दैट इज और कैन बी कन्वर्टेड टू ए स्ट्रिंग। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर ऐसा होता है जो नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करता है, तो उनके बीच में यूज किया जाता है। तो जो आपका इन ऑपरेटर है उसका हम यूज करते हैं, जैसे नंबर इन स्ट्रिंग, यानी कि नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करेगा, या फिर स्ट्रिंग इन नंबर, स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करेगा। तो 45वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 46वां प्रश्न है जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड फाइल हैविंग एक्सटेंशन। तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसे हम किस प्रकार के फाइल एक्सटेंशन के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जो ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उस तरह की फाइलों के अंदर जो है हम जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट को कौन पढ़ता है, ब्राउजर पढ़ता है, और उस जावास्क्रिप्ट को पढ़ करके हमारा जो यूजर होता है, क्लाइंट होता है, उसको आउटपुट में दिखाता है। तो 46वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 47वां प्रश्न है द स्क्रिप्ट टैग मस्ट बी प्लेस्ड इन। तो जो आपका स्क्रिप्ट टैग होता है उसको हम कहां पर प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्क्रिप्ट टैग को हम हेड टैग और बॉडी टैग दोनों प्लेस पर रख सकते हैं। तो 47वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 48वां प्रश्न है द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स आर। तो जो आपका B2C मॉडल होता है बिजनेस का, उसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होता है जिसे हम सेल कर सकते हैं। तो जो आपके जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करना इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ईजी होता है और बहुत सही भी होता है। तो 48वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 49वां प्रश्न है 49 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। तो ये सब आपके रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के खतरे हैं, तो किसको छोड़ करके, तो हैकर से खतरा होता है, वायरस से खतरा होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट से खतरा होता है। लेकिन जो आपके स्पैम होते हैं उनसे हमें जो है इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्पैम के जो ईमेल होते हैं, हमारे ईमेल के जो हमारा जीमेल आईडी उसके अंदर जो आपका ईमेल का एक फोल्डर होता है, इनबॉक्स होता है, स्पैम फोल्डर होता है, तो स्पैम के अंदर बहुत सारे मेल पड़े रहते हैं, तो उनसे हमें इतना खतरा नहीं होता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन से हमें खतरा हो सकता है। 50वां प्रश्न है वैट इज इम्पोस्ट। तो जो आपका वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो वैट है वो कहां पर लगाया जाता है, कहां से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो है ऑप्शन डी, ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। तो जितनी भी स्टेज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में, उसको तैयार करने से लेकर के उसको फाइनल सेल तक, तो जितने भी प्रोसेस जितनी भी स्टेज होती है उन सभी में जो आपको वैट लगाया जाता है या फिर लगता है। तो 50वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।